जमीन पर वो जगह जहां मसनूई जन्नत बनवाई गई, सोने के घर, शराब और दूध की नहरें बनवाई गई। हम जानते हैं कि जन्नत ऐशो आराम की ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके ईमान और अमल के सिले में अल्लाह ताला की तरफ से अता होगी, जहां अहले जन्नत हमेशा रहेंगे। वहां ना रोजी रोटी की कोई फिक्र होगी और ना कोई बीमारी होगी। यही नहीं, वहां तो मौत का नामो निशान तक ना होगा। वहां अल्लाह के नेक बंदों के लिए दूध और शहद की नहरें भी हैं और खिदमत के लिए हूरें भी हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा जहन्नमी भी गुजरा है जो कुफर और शिर्क में पड़ा हुआ था और जमीन पर ही जन्नत बनाकर इसमें रहने के ख्वाब देखता था। इसने जमीन पर अपने लिए जन्नत बनवाई, लेकिन इसका इंजाम इंतहाई भयानक हुआ। चलिए आज इस बारे में जानते हैं। ये रबुल खाली है, जहां तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा सहराई इलाका है जो कि अरब के शुमाली मशरकी हिस्से तक फैला हुआ है। यानी रेत का ये सबसे बड़ा समुंदर सऊदी अरेबिया, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन तक फैला हुआ है। और ये कहानी भी इस रेत के समुंदर से जुड़ी है। ये कहानी है लगभग 8,500 साल पहले की, जब कौम आद पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला था। ये कौम खुद को बड़ी ताकतवर समझती थी। उनकी कुव्वत का अंदाजा कुछ यूँ लगाया जा सकता है कि जमीन पर मौजूद वो इंतहाई वजनी पत्थर जिसे उसकी जगह से हटाने के लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, वैसा पत्थर कौम आद के लोग एक हाथ से उठाकर फेंकने की कुव्वत रखते थे। इस कौम में जिंदगियां भी कई सदियों जितनी लंबी हुआ करती थीं। ये लोग 900 साल तक भी इस दुनिया में जिंदा रहा करते थे। जिंदगियों के साथ साथ इनका कद भी काफी लंबा हुआ करता था। इनके दांत भी ऐसे मजबूत होते थे जो सैकड़ों सालों तक भी टूट ना पाते थे। यही नहीं, वो आंखें भी ऐसी रखते थे जो कमजोर नहीं होती थी। किसी बीमारी का इन्हें कोई खौफ नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो बीमार भी नहीं होते थे और सैकड़ों सालों की जो जिंदगी गुजारा करते थे, इसमें भी वो सेहतमंद रहा करते थे। 800 से 900 साल के करीब पहुंचकर वो मर जाया करते थे, लेकिन वो बुत परस्त थे और शिर्क में डूबे हुए थे। इस कौम पर शद्दाद हुकूमत किया करता था, जो कि कौम आद का बादशाह था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे और इसकी कौम को अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी, लेकिन इसने और इसकी कौम ने इनकार कर दिया। शद्दाद के पास अस्करी कुव्वत की कोई कमी ना थी। वो जिस सल्तनत का खुद को मालिक समझा करता था वो काफी वसी थी। इसके पास सोने और चांदी के भी बड़े खजाने थे। दौलत तो इतनी थी कि खत्म होने का नाम ना लेती थी। इन्हीं सब चीजों ने इसे गुरूर घमंड में मुब्तला कर दिया था। वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम से इस जन्नत के बारे में सुन चुका था जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले उसके नेक बंदों को मिलेगी। इसने अपनी सल्तनत में ही जन्नत बनाने का ऐलान कर दिया। इसने अपनी सल्तनत से उन तमाम लोगों को जमा किया जो कि इसके ख्याल में जमीन पर वो जन्नत बना सकते थे, जो इसके जहन में चल रही थी। इसने जिन लोगों को जन्नत बनाने का हुक्म दिया, इन्हें जन्नत का डिजाइन भी समझाया। इसने वहाँ दूध और शहद की नहरें भी बनाने का हुक्म दिया। इसने ये हुक्म भी दिया कि सोने और चांदी की ईंटें बनवाकर लाई जाएं और इन्हें इसकी जन्नत में लगा दिया जाए, और इन ईंटों के साथ कीमती जौहरात का इस्तेमाल करने का भी हुक्म दिया। लिहाजा इसके हुक्म पर जमीन पर जन्नत बनना शुरू हो गई। कई सालों तक शद्दाद की जन्नत बनाई जाती रही, और जब वो तैयार हो गई और जब वहाँ सूरज की रोशनी पड़ती तो वहाँ इतनी चमक पैदा हो जाती कि नजर फिर कहीं और टिक ना पाती थी। मसनूई जन्नत की ऊंची दीवारें सारा दिन सोने से चमकती रहती थीं। इन दीवारों से परे 1000 महल भी जगमगाते नजर आते थे। हर महल 1000 सतूनों पर मुश्तमिल था और हर सतून ऐसा था जिस पर चमकदार कीमती तरीन जवाहरात लगे होते थे। जमीन की इस जन्नत पर शद्दाद की ख्वाहिश के मुताबिक दूध और शहद की नहरें भी बना दी गई। अब बारी थी शद्दाद की इस जन्नत को देखने और वहाँ कदम रखने की। जब वो अपनी जन्नत के करीब पहुंचा और पहली बार अपनी जन्नत को देखने ही वाला था कि वहीं पर वो हलाक हो गया। बाद में इसकी कौम पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, जब 7 रातों और 8 दिनों तक चलने वाली आंधियों ने इसकी कौम में से किसी को ना छोड़ा, सभी को मिटा दिया। वो जन्नत जो शद्दाद बनाकर चला गया था वो भी जमीन में दफन हो गई।